जब से इंटरनेट का आगाज हुआ, सोशल मीडिया का आगाज हुआ। लेकिन एक चीज है फैमिली व्लॉगिंग भी। सिस्ट्रोलॉजी व्लॉग है जो लाहौर में 5 बहनें मिलकर करती हैं। ये रजब भट्ट का उन चंद एक व्लॉगर्स में से हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में सोशल मीडिया की ये जो सिर्फ है व्लॉगिंग, इसमें अपना बहुत ज्यादा शदीद तौर पर हिस्सा लिया। असर डाला है। जी। इनकी जो शादी थी वो भी काफी जेर बहस रही और इस पर इन्होंने व्लॉग किया। रिवायती मीडिया जो है मेरे एतबार से ये अगले 10 या 15 साल में कम होता दिखाई देता है और हो सकता है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बियॉन्ड विद बेहजत, बेहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। आप हैरान तो हो रहे होंगे कि आज सिर्फ बेहजत जिलानी नहीं है, साथ में कोई और भी है। तो जी हाँ, आइए मैं आपका तारुफ कराती हूँ। ये शबीर जिलानी है और शबीर जिलानी को हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वाले कहीं न कहीं मेरी ही तरह सुन भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे। ख़ास तौर पर वैंकूवर में हम जब थे, तो आज हमारे बच्चे भी बता रहे थे कि वहाँ हमने इकट्ठे कुछ प्रोग्राम भी किए थे। आपको अब तक पता तो चल ही गया होगा शबीर जिलानी कौन है। मैं ना अपना नाम बताती हूँ, बेहजत जिलानी। तो जी हाँ, ये वही साहब हैं जिनके साथ गुज़श्ता 40 सालों से मैंने एक ही छत के नीचे ज़िंदगी गुज़ारी है। बहुत अच्छी गुज़ारी है, अल्लाह का बड़ा करम है, 2 बच्चे पाले हैं, फिर उनकी शादियाँ भी कर दी हैं और अब बड़े इत्मीनान से हम बैठे हैं। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना शब्बीर जिलानी को भी प्रोग्राम में शामिल करें, बियॉन्ड विद बेहजत के साथ बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया बेहजत। और अल्लाह का बड़ा करम है कि पिछले 40 साल हमारे बेहतरीन अंदाज में गुजरे। चलिए, अगर आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं। तो वैसे अपने सुनने वालों को बताओ कि कभी-कभी कोई पूछे शब्बीर से ये बात करे कि कितने साल हो गए शादी को, तो शब्बीर कहते हैं कि कोई 200 साल हो गए हैं। वैसे ये कहना है, तो अब पता नहीं ये 200 साल अच्छे उसमें हैं या बुरे उसमें हैं, लेकिन बहरतौर तो आज हमने सोचा कि इसमें हम कुछ समाजी हमारे जो मसाइल होते हैं या माशरती हमारे कुछ चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी में रहते हुए, या ऐसी चीज़ें जो कि हमारे सामने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हमने सोचा कि चूँकि ये एक फैमिली व्लॉग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसको फैमिली व्लॉग कहें, गो हम मेरा ख़्याल है कि मैं उस हद तक तो शायद ना जाऊँ कि खाने-पीने या उस इधर-उधर की या छोटी-छोटी चीज़ें भी रख दें सामने, तो लेकिन मेरा ख़्याल है कि बातचीत ज़रूर कर लेंगे। तो ये व्लॉगिंग तफ़रीह का ज़रिया तो है ही शब्बीर जी। जैसा कि मैं शब्बीर को शब्बीर जी कहती हूँ आम तौर पर बात करते हुए, तो इसी तरह बात करती हूँ। ये व्लॉगिंग की तो बात हुई कि व्लॉगिंग क्या है, सभी लोगों को पता है आजकल इज़हार का ज़रिया है बहुत बड़ा। जब से इंटरनेट का आगाज़ हुआ, जब से सोशल मीडिया का आगाज़ हुआ, व्लॉगिंग बहुत ही मकबूल चीज़ है। लेकिन एक चीज़ है फैमिली व्लॉगिंग भी, तो उसको किस तरह से आप बयान करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों को बताएँ कि किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं और किस तरह से इसके बारे में महसूस करते हैं? ये चैलेंज है, मसला है, अच्छी बात है, शेयरिंग है, किस तरह से कहेंगे आप? बहजत, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब लोग कहानियाँ सुनने के आदी हैं और हमें कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। आप देखिए हमारे ड्रामे हैं, हमारी फ़िल्में हैं, ये एक तरह की कहानी बयान करते हैं। अब ये जो सिर्फ़ सोशल मीडिया की आई है व्लॉगिंग, ये पाकिस्तान में को 2015 से इसका अच्छा। बाकायदा आगाज़ हुआ है और ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे ज़ाहिर है किए जाते हैं। लेकिन आपने ये ज़िक्र किया, ये जो फैमिली व्लॉगिंग है, जी। इसमें आप ये देखें कि ये हमारे आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम होते हैं, जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो मसाइल होते हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, ख़ानदानी तक़रीबात हैं, खरीदारी है, बच्चों की देखभाल है, माँ की मोहब्बत है, बाप की शफ़क़त है, बहन-भाइयों में नोक-झोंक होती है, सैर-व-तफ़रीह है, फिर पिकनिक पे लोग जाते हैं। अ पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और वहाँ भी लोग जाते हैं। तो ये फैमिली व्लॉगिंग एज़ अ फैमिली, ये वो इसमें वो किया जाता है। तो इसमें मैं आपसे ख़ास तौर पर ज़िक्र करूँगा, कुछ ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने इसमें बहुत मकबूलियत हासिल की। जैसे मैं अभी आपसे यही बात करने लगी थी कि जब खानदानी व्लॉगिंग की बात करते हैं या फैमिली व्लॉगिंग की हम बात करते हैं, तो लोगों को क्या चीज़ बहुत ज़्यादा कशिश में लेती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है?
वो इसलिए कि जब एक खानदान के अंदर जो कुछ भी होता है, वो आप एक कहानी की सूरत में दिखा रहे हैं हमको और जी, उस पर बातचीत हो रही है, तो लोग जो हैं उसके साथ रिलेट करते हैं और इस तरह उनको ये बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें ज़िक्र करूँगा मिसाल के तौर पर एक सिस्ट्रोलॉजी व्लॉग है जो लाहौर में 5 बहनें मिलकर करती हैं। अच्छा, और उसमें ये सारी घर की जो सरगर्मियाँ हैं, इवन कपड़ों का इंतखाब है और इसमें जो नोक-झोंक होती है बहनों में और जो आपस में रिश्ते नाते हैं, उसमें पेचीदगियाँ भी हैं, मोहब्बतें भी हैं, वो सारी दिखाई जाती हैं। इसमें खाने की जो तरकीबें। तरकीबें हैं, हुँ, वो भी दिखाई जाती हैं, उसका तो लेकिन ख़ास एक तौर ख़ास पर अंदाज़ में। उसका मुझे ख़ास तौर पर इंतज़ार भी रहता है, क्योंकि हाँ, हाँ, मेरा ज़रा वो शुबा कमज़ोर रहता है, हमेशा से ज़िंदगी में रहा बिल्कुल, है। तो इस वज़ह से मुझे अच्छा लगता है कि वो, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, तो उससे ना सिर्फ़ रहनुमाई तो होती है, बल्कि ये भी होता है कि आप उसको करने की फिर कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं तो और इसी तरह ये देखिए खानदान में जो शादी-ब्याह होते हैं, हुँ, उसकी तकरीबात का एक सिलसिला होता है जिसमें मेहंदी भी है, माइयों भी है शादी है, निकाह है और रुख़सती है। रुखसती है। ये है कि रिवायात और हाँ, अक़दार जो हैं, उनको उनका इज़हार है एक तरह से। जी। फैमिली व्लॉगिंग जब हम करते हैं तो उसके मुस्बत पहलुओं के अंदर ये है। हुँ, हुँ। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि व्लॉगिंग में, फैमिली व्लॉगिंग में ख़ास तौर से, या व्लॉगिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे भी चली जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हो जाती हैं। मसलन जैसे आजकल रजब भट्ट का एक वो है, बहुत बहुत फ़ेमस जाने-पहचाने हुए व्लॉगर हैं, उनका काफ़ी तज़किरा है। और काफ़ी उनके यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं, वो फिर लोग बात करते हैं, फिर एक तरफ से बात होती है, दूसरी तरफ से बात होती है, तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़ाती सतह पर आकर भी काफ़ी आगे तक चली जाती हैं। तो ये भी सिलसिला है उसका, तो उसमें ये है जी। कि शेयरिंग की एक सूरत ज़रूर होती है। तो लेकिन दूसरी बात ये भी तो है कि अगर हम इसको देखें, तो इससे बहुत सारे हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी हुँ, आगे चले गए हैं हुँ, और समझते हैं कि ये सारी चीज़ें वो काम कर सकते हैं, हुँ। वो आमदनी का भी तो ज़रिया है उनका। जी, आमदनी का ज़रिया बिल्कुल है। इसमें ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ़ तरीके इसके होते हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपने ये ज़िक्र किया ये रजब भट्ट का, तो ये इसमें ये है कि ये उन चंद एक व्लॉगर्स में से हैं, जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में सोशल मीडिया की ये जो सिन्फ़ है व्लॉगिंग, इसमें अपना बहुत ज़्यादा शदीद तौर पर हिस्सा असर लिया। असर डाला है हुँ, और इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो मिलियंस तक पहुँच गए। अच्छा, इन्होंने आगाज़ किया 2023 में। अच्छा। आप देखिए ये 3 साल का ये सफ़र है 2 इनका। 2 साल का, 2023 अभी जी, जी, 2025 ये है। तीसरा साल शुरू अच्छा, हुआ है। तो इसमें मिलियंस में पहुँच गए और इसमें इन्होंने हर तरह के जो ख़ानदानी मौज़ूआत हैं, उस पर ये व्लॉग किए, बहुत पसंद किए गए। लेकिन इसके साथ-साथ ये हाल ही में पिछले कुछ महीनों में जी, इनकी जो शादी थी अ, वो भी काफ़ी ज़ेर बहस रही। ज़ेर बहस रही और इस पर इन्होंने व्लॉग किया, जिसमें इन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए, उसके जवाब में इल्ज़ामात भी लगाए गए जी, और इसमें इनकी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, वो भी लीक आउट हो गए थे, जो बड़ी हद तक काबिल एतराज़ भी करार दिए गए। तो ये जो इसकी वजह से इनकी साख थोड़ी मुतासर तो हुई है। यही मैं बात आपसे करने लगी थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब कोई भी मौज़ू जो है किसी ख़ास हद से बढ़ जाता है, तो उसमें कुछ न कुछ मसला हमें दरपेश हो सकता है। हुँ, तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है सोशल मीडिया के बारे में, हमने एक कुछ और प्रोग्राम भी अपने इसी बियॉन्ड विद behzat के साथ किए हैं, हुँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा मौज़ू है जिसके ऊपर आप जितनी भी बात करें, वो कम ही रहती है। हुँ, तो इसी तरह से वो जैसे कहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं सोशल मीडिया के अंदर। मसलन मुझे जो ज़ाती तौर पर मेरा तजुर्बा है कि हम देखते हैं जो थंबनेल्स बनते हैं जिसके ऊपर एक सुर्खी लगी होती है, जिसे आप हुँ, कह लीजिए कि वो सुर्खी लगी होती है कोई एक ख़ास चीज़ की। हुँ, मसलन ये है कि इमरान खान रिहा। जी, आप एकदम बहुत सारे उसके ऊपर हिट्स आ जाते हैं। लेकिन जब आप उसको खोल कर देखते हैं और उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, जिसका इस मौज़ू के साथ कोई ताल्लुक हो। तो हुँ, ये भी दूसरी तरफ ये भी बात आ जाती है। हुँ, तो मुझे ये बताइए आपको कि जब कोई चीज़ वायरल होती है,
तो आप क्या वजह उसकी देखते हैं कि कोई एक चीज़ है, वो सोशल मीडिया पे जी वायरल हो गई और जी। मिनटों में वो लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुँचती चली गई, एक के बाद एक के बाद एक और लोग सब्सक्राइब भी करते गए, लोग उसका फॉलोअर भी होते चले गए। हुँ, क्या वजह होती है? क्या एक बड़ी चीज़ देखते देखिए हैं बुनियादी जो तौर लोगों को पर पसंद आती है? ये देखिए ना, सबसे पहले तो ये है कि कुछ सनसनीखेज़ बातें की जाएँ, जिससे सनसनी फैलती है और लोग उससे मुतासिर होते हैं, तजस्सुस उसमें होता है। दूसरा ये है कि मुतनाज़िया चीज़ें, कुछ ऐसे हमारे अखलाकी इक़दार हैं या माशरती इक़दार हैं, जी, अगर उनको आप मुतनाज़िया बना दें, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है और उससे भी अचानक वायरल हो जाती हैं। तीसरी वजह एक आम सी वजह है कि कोई ऐसी चीज़ जो दिल को छू लेने वाली हो, आपने कर हटके दी हो। आम रविश से हटकर और वो इस कदर पसंद की गई कि वो फिर बहुत वायरल हो जाती है। तो ये वैसे वायरल होना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी है। बाज़ औक़ात गैर मुतवक्का तौर तौर पर बहुत सी चीज़ें जो है ना वायरल हो जाती हैं। अच्छा तो अब ये हमने देखा है व्लॉग सुने हैं लोगों के मतलब देखे भी हैं पॉडकास्ट भी सुनी है मतलब सोशल मीडिया के रेफरेंस से बात कर रही हूँ कि उसमें मुख्तलिफ जो असनाफ हैं चीज़ों की मीडिया के साथ ताल्लुक होने की वजह से उनको सुनना भी मैंने सुना भी है देखा भी है लेकिन उसमें यह है कि मैंने देखा है कि मौज़ूआत बड़े मुख्तलिफ होते हैं शायद अपने अपने माशरे के एतबार से जैसे मगरब का माशरा है उनके मौज़ूआत कुछ और होते हैं मशरक का माशरा है हमारा माशरा है उसके मौज़ूआत कुछ और होते हैं हुँ, लेकिन कुछ ऐसे मौज़ू हैं जिनको हम यूनिवर्सल कहते हैं। जी हाँ। यानी कि जिसे कहते हैं आफ़ाक़ी की सच्चाइयाँ। अगर मैं फ़लसफ़े के हुँ, एतबार से उसका तर्जुमा करूँ, तो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जिनको कहते हैं या यूनिवर्सल वैल्यूज़ जिसको कहते हैं, हुँ, उसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद अपने-अपने मुआशरे के असरात की वजह से उनका इज़हार मुख्तलिफ हो जाता है। तो इन सारी चीज़ ये सारी चीज़ें भी सोशल मीडिया में को काफ़ी दिलचस्प बना देती हैं। हुँ, तो क्या आप देखते हैं, क्या मुस्तकबिल है इसका? क्या जो एक रिवायती हमारा टेलीविज़न था, रेडियो तो अब बहुत हद तक काफ़ी पीछे चला गया हालाँकि ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि जब आप कार में जाते हैं, आम तौर पर आज भी हम रेडियो को खोल के बैठते हैं, किसी न किसी स्टेशन को सुनते हैं। तो लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कारों में भी अब टेलीविज़न है, उनको उसको भी देखा जा सकता है। हुँ। तो कब तक आप देखते हैं कि ये जो रिवायती मीडिया के टूल्स थे, रेडियो था, टेलीविज़न था, ये कब तक चलेगा इस डिजिटल दौर के अंदर? ये रिवायती मीडिया जो है मेरे एतबार से ये अगले 10 या 15 साल में मुझे बहुत ही कम होता दिखाई देता है और हो सकता है कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्योंकि जो रवैया हम देख रहे हैं, ये न्यूज़ गैदरिंग का हो या कहानियाँ सुनने का हो, व्लॉगिंग का हो या किसी भी और मौज़ू पर प्रोग्राम हो रहे हों, जी, वो सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इवन न्यूज़ गैदरिंग जो है, वो भी सोशल मीडिया की तरफ आ रही है। सोशल मीडिया बहुत वाइल्ड है अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें चुनना पड़ता है कि आप उसमें क्या चीज़ सुनना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? मनफ़ी भी है, मुस्बत भी है और फिर पाकिस्तान में अगर हम देखें, तो ये व्लॉगिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये रफ्ता-रफ्ता हमें नज़र आ रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं, जी, लेकिन हो रही है। अब पाकिस्तान में जो व्लॉग बनते हैं, वो आमतौर पर वन पर्सन शो होता है कि वो दुरुस्त। कैमरामैन भी वही है, एंकर भी वही है उसमें एडिटिंग भी वही कर रहे हैं और अपलोड भी वही कर रहे हैं, एक ही पर्सन। अमेरिका, यूरोप और अब जापान और जनूबी कोरिया, हुँ, इनमें व्लॉगिंग का जो शोबा है, वो एक सनत इख्तियार कर गया है। बाकायदा इंडस्ट्री है। बाकायदा। उसमें बेसिकली हम जो फ़र्क देख रहे हैं वो ये है कि एक टीम होती है। एक पर्सन की बजाय एक पूरी टीम होती है, जिसमें कैमरामैन अलग है और तहकीक करने वाले और रिसर्चर्स अलग हैं हुँ, और प्रेज़ेंटर अलग हैं और फिर एडिटिंग और सारा वो जो करने वाले लोग हैं। तो उसमें ये है कि तहकीक पर बड़ा ज़ोर होता जोर है कि दिया जो भी जाता है। वो प्रेज़ेंट करें, वो माशरती इक़दार से भी और यानी हकीकी तौर पर भी सही हो, और उसमें मुसद्दिक़ गलत अंदाज़ में उसको पेश मुस्तदिक़ किया जाए। एक ज़माना था जब शुरू हुआ ये व्लॉगिंग का सिलसिला भी और ये सारा सोशल मीडिया का सिलसिला भी, हुँ, तो एक टर्म भी सामने आई थी, चूँकि हम सब सारी ज़िंदगी मीडिया में काम किया तो वो बड़ा दिलचस्प लगता था। उसको कहते थे ये सिटिज़न मीडिया है ये,
कि हुँ, हुँ। कोई भी एक शहरी है वो अपना टेलीफ़ोन, स्मार्ट टेलीफ़ोन निकाल के जी। किसी भी जगह से कोई खबर आपको दे सकता है, कुछ भी कर सकता है और उसकी वजह से खबरों का अंदाज़ हुँ, बहुत मुख्तलिफ हो गया था। वो जो हुँ, टिपिकल एक हम 10 मिनट का या 15 मिनट का बुलेटिन करते थे, हुँ, मेरा नहीं ख़्याल कि अब बहुत सारे लोग बहुत लंबे-लंबे उस तरह के न्यूज़ बुलेटिन सुनना चाहते होंगे या जी। न्यूज़ के जो प्रोग्राम होते थे या जो एक मख़सूस अंदाज़ थे प्रोग्रामों के, वो हुँ, सारे के सारे बदले हुए लगते हैं। और इसी वजह से जिसे कहते हैं ना कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या क्या से से क्या क्या हो हो जाएगी? जाएगी और जी, अभी तो हो भी गई है लेकिन जी हाँ। अभी पता नहीं कि देखते हैं कहाँ पे ये सारी चीज़ें जाके रुकती हैं। सोशल मीडिया पे बात काफ़ी हो गई, हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के मौज़ूआत पर आइंदा भी बात करते रहें और आपका और मेरा बहुत लंबा सफ़र मीडिया में भी साथ रहा। वो अलग जी, बात है कि आपने बहुत सारी मुख्तलिफ शोबों में अपनी महारत आज़माई और हमसे कुछ अलग हो के दूसरी चीज़ें भी की आपने। लेकिन जैसे मेरा तो सिवाय रेडियो, टीवी के मेरा कुछ और नहीं है, मुझे आता भी नहीं है कुछ करना। हुँ, तो बहरतौर कोशिश हम करेंगे कि आज से हम ये आज की बात के नाम से हुँ, कोई एक मौज़ू उठाएँ और मैं आपसे बात करूँ। हम उसमें ये भी बात कर सकते हैं अपने जर्मनी के तजुर्बात, पाकिस्तान के तजुर्बात, रेडियो जापान के तजुर्बात, सुषमा जी के कैनेडियन जी, मीडिया की प्रोग्राम जी हाँ। के बारे में, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका के बारे में जहाँ मेरे 23 साल गुज़रे, कुछ अरसा आपका भी गुज़रा। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ पास बात करने की, कहने हुँ, की और जो भी चीज़ होगी, जिसका रुझान भी होगा, उसके बारे में हम अपने सुनने वालों से बात करते ही रहेंगे। हाँ, बहजत बिल्कुल सही। मैं ये देख रहा था कि आपकी एक्सेसरी आज नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है? मेरी एक्सेसरी मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त अपने सुनने वालों को हम बता दें मेरी एक्सेसरी किसको कहते हैं कि ये मेरा मदर्स डे का तोहफ़ा था जी नाला। नाला जो है वो एक बिल्ली है, बिल्ली आपने नाला के नाम से समझ ही लिया होगा। तो शेरनी की तरह की है, बिल्कुल उसकी शक्ल लगती है कि शेरनी है। तो वो मेरा मदर्स डे का तोहफ़ा था, यही इन्हीं साहब ने मुझे ला के भी दिया था और उसको अब मेरी एक्सेसरी कहा जाता है क्योंकि वो मैं उसका इतना ख़्याल रखती हूँ कि वो हर वक़्त मेरे साथ-साथ चलती-फिरती है। किसी वक़्त हम उसकी भी आपको यहाँ अपने साथ उसको बिठाने की कोशिश करेंगे, अगर उसका मूड हुआ। तो बहरतौर आज के प्रोग्राम में मेरा ख़्याल है कि बस इतनी ही बातचीत करते हैं। आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। कोशिश करेंगे कि हर हफ़्ते किसी न किसी मौज़ू पर कोई न कोई बात करते रहें। तो शब्बीर जी से हम कहते हैं कि आप भी अपने सुनने वालों से ज़रा कहें, देखने वालों से दरख़्वास्त करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम आप तक लाते रहें और आप तक मुख्तलिफ बातें भी पहुँचाते रहें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये ज़रूर बताइएगा कौन-सी चीज़ आप सुनना चाहेंगे, कौन-सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन-सी चीज़ नहीं अच्छी लगी। कोशिश करेंगे जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती वो निकालते जाएँ, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करते जाएँ, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जी, जी, शबीर जी जी, क्या कहते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल सही है। सब्सक्राइब करेंगे तो फिर हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होगी और आपके लिए भी ज़्यादा बेहतर होगा कि प्रोग्राम फ़ौरी तौर पर आप तक पहुँचेगा। इसको शेयर कीजिए, इस पे ख़ास तौर पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, कमेंट्स दीजिए ताकि हमारी रहनुमाई भी हो सके, हम देख सकें कि आप क्या पसंद कर रहे हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें थोड़ी इस्लाह की ज़रूरत होगी आइंदा। तो बस इजाज़त इसके चाहते हैं? साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का, बहुत शुक्रिया सुनने का और बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का, पहले ही से कह रही हूँ और आपकी राय का भी। तो आइंदा आइंदा तक हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। ख़्याल हमारा यही है कि 1 हफ्ते में 1 बात तो आज की बात 1 तो ज़रूर हो जाए, लेकिन कभी एक हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो अब आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। तो हम अब चलते हैं। जी, फ़ी अमानिल्लाह, खुदा खुदा हाफ़िज़। हाफ़िज़।